फ्रिक्शन फ्रिक्शन काको कहा जाए फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर तो फ्रिक्शन दीटा ऑब्जेक्ट नले हे परबे कोनसी भी हमको दीटा ऑब्जेक्ट दरकार दीटा ऑब्जेक्ट तो कांटेक्ट रे आसंती सेते बेले से माने ऑपोजिट रे जदी फोर्स अप्लाई हो जे ताको फ्रिक्शन कहा जाउ जे लिखा है जे फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर दी जनकर कांटेक्ट रे आसबा दरकार दीटा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट रे आसबा दरकार तो ये जे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रे देखिबा द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोनसी भी दीटा ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन रे फोर्स पड़ले जे कि ताको फ्रिक्शन कहा जिवो यदि सेम डायरेक्शन रे फोर्स पड़िबो तो सेठी फ्रिक्शन हबन जदि मु कहबी दीटा ऑब्जेक्ट गुटे एटा होची मो हातरा गुटे ऑब्जेक्ट दीटा ऑब्जेक्ट को जदि मु रब करली तो ऑपोजिट डायरेक्शन रे मु रब करूची जदि मु सेम डायरेक्शन रे रब करबी ताले मोरटी फ्रिक्शन होनी जदि मु दीटा हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन रे रब करूची तो मो हैंड रे फ्रिक्शन होची तो मो हैंड रे फ्रिक्शन होला माने एटी हीट प्रोड्यूस होची तो देखिबा कोन ना फैक्टर दैट कैन इफेक्ट फ्रिक्शन फ्रिक्शन द्वारा की इफेक्ट पड़ुछ देखिबा तो द इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस तो जदि हम कहबा फैक्टर दैट कैन इफेक्ट फ्रिक्शन दीटा इरेगुलर सरफेस हेइथबो जदि दीटा इरेगुलर सरफेस हेइथबो इरेगुलर मींस होची जोडी की रफ सरफेस इरेगुलर सरफेस मीन होची रफ सरफेस रफ सरफेस हेइथबो दीटा रफ सरफेस रे की हुए ना इंटरलॉक हे जाय तो फ्रिक्शन रे की हुए ना सेडी इंक्रीज हे जाय जेहेतु सेडी इंटरलॉक पड़ी जाय जदि मु कहबी कोनसी गुटे रफ सरफेस नहीं था मतलब फ्लोर है न तो जदि हम टाइल्स फ्लोर न नहीं कि हम एमती कोनसी गोड़ी माटी थिबो सेमती गुटे कोनसी गुटे रफ ग्राउंड रे देखिबा किछ गुटे ऑब्जेक्ट को मूव करे कि तो एते इजीली सेडी मूव हुएनी तो सेडी इरेगुलरिटी सरफेस जदि दीटा जको इरेगुलरिटी सरफेस हेइथबो तो सेठी कोन होबो ना सेडी इंटरलॉक हे जिवो आ सेडी फ्रिक्शन इंक्रीज हे जिवो तो फ्रिक्शन इंक्रीज हेले कोन होबो ना इंटरलॉक हे जिवो दीटा ऑब्जेक्ट the regularities of a surface तो जदि रेगुलर सरफेस हेइथबो और स्मूथ सरफेस हेइथबो स्मूथ सरफेस मींस होची कोन टाइल्स रो फ्लोर जदि हेइथबो एमती माने टाइल फ्लोर हो कि कोनसी गुटे फ्लोर रे हमें ऑयल दे देले तो जदि स्मूथ सरफेस हेइथबो तो सेठी की हुए ना फ्रिक्शन ता रिड्यूस हुए बा डिक्रीज हुए सेठी फ्रिक्शन कमी जाय हमें जानले फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करे परबा फ्रिक्शन को डिक्रीज करे परबा तो एटू जानले इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस जदि इरेगुलर सरफेस हेइथबो तो सेठी की होची ना फ्रिक्शन ना हमर इंक्रीज होची जदि रेगुलरिटीज सरफेस हेची तो ताले सेठी कोन होची ना फ्रिक्शन ना डिक्रीज होची इफ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड जदि हमें कोन करबा ना दीटा ऑब्जेक्ट नेले कोनसी भी दीटा ऑब्जेक्ट सपोज एडी अछि मो पाखरे गोटे डायरीटा अछि आ एडी गोटे मोबाइल तो आमे देखिबा जे केमती हार्ड प्रेस करले फ्रिक्शन इंक्रीज होबो कि डिक्रीज होबो देखबे धरा जो मो एटा नै छी मु जदि नॉर्मली एटा को मूव करौछि तो इजीली बहुत सुंदर से मूव होछि जदि मु प्रेस हार्ड प्रेस करबी जोर से मु जदि एठी की करी प्रेस करी कि मु ताको मोशन करछि मूव करौछि तो इजीली मूव होउनी तो जदि हमें कोनसी गुटे ऑब्जेक्ट जदि प्रेस करबा हार्ड प्रेस करबा तो सेठी कोन होछि ना इजीली मूव होनी त माने एठी मु कोन करला फ्रिक्शन को मु इंक्रीज करैली तो तीनटा जको बुझि पाला फैक्टर्स गुडा इरेगुलरिटीज ऑफ अ सरफेस जदि रफ सरफेस दीटा जको रफ सरफेस हेतिबो आ रेगुलरिटीज होछि जोडा स्मूथ सरफेस हेतिबो आ इफ टू सरफेस आर प्रेस हार्ड जदि हम दीटा सरफेस को हार्ड प्रेस करबा ताहले सेठी की होबो ना फ्रिक्शन को हमें इंक्रीज करे परबा एबे देखिबा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन रे हमर फोर टाइप्स रो फ्रिक्शन अछि क्लास 8 रो फ्रिक्शन चैप्टर रे तो गुटे होछि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन तो देखिबा गुटे गुटे करी केमती तार डेफिनेशन देखिबा रोलिंग फ्रिक्शन भाग कहा जाय तो रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट
there is a friction whenever an object moves through a fluid. तो गोटे ऑब्जेक्ट जते बेले फ्लूइड रे मूव करूची मींस वाटर रे हे तो से बोट हे तो कि एरोप्लेन हे तो बोट होची वाटर रे मूव करूची माने फ्लूइड रे मूव करूची एरोप्लेन कोडी मूव करूची ऊपर मूव करूची तो से एयर से मूव करूची तो there is a friction whenever object moves through a fluid it is called fluid friction याको कोन कहा जाय ना fluid friction कहा जाय जो फ्रिक्शन बा फ्लूइड रे होच ताको फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाय the frictional force exerted by the fluid frictional force ता जते बेले exert होची fluid रे ताको कोन कहा जाय ना ड्रैग कहा जाय तुम्हारा 8th क्लास रो फ्रिक्शन चैप्टर देछि ड्रैग का कहा जाय तो बेले बेले क्वेश्चन आसे व्हाट इज ड्रैग नहले थाय जे the frictional force exerted by fluid is called dash तो हमको dash रे पुरेबा पई होबो ड्रैग आ गोटे क्वेश्चन आसे जे ए जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन रहिछि तो ए जो तीनटा फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो तीनटा फ्रिक्शन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेइबा आइदर इंक्रीजिंग पड़े और डिक्रीजिंग ऑर्डर रे पड़े भल से देखिबो जे इंक्रीजिंग ऑर्डर रे पड़ी पारे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे पड़ी पारे जदि हमको देइबो इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेइबा पई फ्रिक्शन गुडा को जदि इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेइबा तो सबटु कम होची रोलिंग फ्रिक्शन लेखि रहउची रोलिंग फ्रिक्शन टू अधिक होची कोडा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ताटू अधिक होची स्टैटिक फ्रिक्शन ताटू अधिक होची स्टैटिक फ्रिक्शन तो रोलिंग फ्रिक्शन पर आसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक एटा हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेइते जदि कहितबो लिखबा फर्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन तापर स्लाइडिंग फ्रिक्शन तापर होची स्टैटिक फ्रिक्शन जदि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे सजेइते कहितबो ताले ताको रिवर्स कर देबो फर्स्ट हम लिखबा स्टैटिक फ्रिक्शन तापर स्लाइडिंग फ्रिक्शन तापर होची रोलिंग फ्रिक्शन सबटु अधिक फ्रिक्शन थाय स्टैटिक फ्रिक्शन ने नेक्स्ट होची स्लाइडिंग फ्रिक्शन ने देन होची रोलिंग फ्रिक्शन ने କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଯୋଉ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁଜ୍ ଇଜ ଗ୍ରୋ